पहले तो आपको मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है, ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमान लड़े, तो ये आरएसएस वाले सब अंग्रेजों के एजेंट थे। और आगे चल के भी इनका बस एक ही इनके मन में चीज है, वो है नफरत, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। इनका एक लीडर था, उसका नाम था MS गोलवलकर, जिसको गुरु जी भी कहते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द बंच ऑफ थॉट्स, जो कंपल्सरी रीडिंग है हर आरएसएस मेंबर के लिए। और उसमें एक चैप्टर है जिसमें गोलवलकर ने जहर उगला है मुसलमानों के खिलाफ, कि ये लोग सब बदमाश हैं, ये लोग गुंडे हैं, डकैत हैं, आ गए घुस गए हमारे मुल्क में, जहर उगला। तो वो मोदी जी ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मोदी जी 8 साल की उम्र से आरएसएस में रहे हैं। और पूरी आरएसएस वालों की जो मेंटेलिटी मैं खूब जानता हूँ, मैं उनसे बहुत मिलता था जब वकील था 20 साल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कई लॉयर थे आरएसएस के मेंबर, तो मैं इनको अच्छी तरह से इनकी साइकोलॉजी जानता हूँ। एक तो देखिए, ये लोग बड़े सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, शायद आपको ना मालूम हो। ये अपने जो मीटिंग्स करते हैं जिसमें सिर्फ आरएसएस मेंबर्स होते हैं, उन मीटिंग में ही अपने ख्याल व्यक्त करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बताते हैं, दे आर वेरी सीक्रेटिव। मगर मैं, क्योंकि मेरे जान पहचान अच्छी हो गई थी, तो मुझे बता दिया। और ये इनमें बस एक ही चीज है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और कुछ नहीं है इन लोगों के दिमाग में। और वैसे मोदी जी के दिमाग में भी और कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि ये कैसे पावर में आए, उसका मैं कांग्रेस को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इंतहा कर दी थी रिश्वतखोरी की। आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो एक के बाद एक स्कैम्स आ रहे थे, और लाखों और करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ के 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWD स्कैम, एक के बाद एक स्कैम। यानी आपको पता नहीं याद है, मुझे तो खुद याद है, इंतहा कर दी थी करप्शन की कांग्रेस ने। तो उससे इतना पब्लिक इतनी डिस्गस्टेड हो गई कि वो दे थॉट कि ये मोदी जो है, इसकी इसके पास न ये शराब पीता है, न गोश्त खाता है, न इसकी बीबी है, न इसके पास ये तो साधु संत आदमी है, तो सिर्फ देश के लिए काम करेगा। जैसे हिटलर भी था, हिटलर की भी न बीबी थी, न गोश्त खाता था, न शराब पीता था, न स्मोक करता था। तो लोग सोचे ये तो साधु संत है, इसलिए ये अच्छा आदमी है। और भी ये लोग सब भ्रष्ट है कांग्रेस के। और जो विकास का नारा दिया, तो युवा पीढ़ी ने सोचा हम सबको नौकरी मिल जाएगी, विकास होगा। इस कारण ये 2014 के चुनाव में जीते। और 2019 में आप जानती हैं, पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक किया, और मोदी जी ने कहा हमने पाकिस्तानियों के घर में घुस के मारा है उनको। ये बयान वायरल हो गया और जनता ने झूम के वोट दिया, बीजेपी की और सीट बढ़ गई, 303 हो गए। मगर इस बार कोई वेव वगैरह नहीं है। कोशिश की गई थी वो अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से एक वेव बनाने की, मगर वो सब कुछ दिन तक चली, मगर पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं। तो आखिर आ जाते हैं, जो महंगाई का चरम सीमा हो गई, आकाश तक पहुंच गई कीमतें, और बेरोजगारी का क्या आलम है। आप जानती हैं 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग द जॉब मार्केट इन इंडिया एवरी ईयर, 12 मिलियन, but only 500,000 jobs are being created in the organized sector. तो बाकी यूथ 11.5 मिलियन क्या हो रहा है हर साल? वो हो जाते हैं या तो हॉकर, वेंडर, स्ट्रिंगर, बाउंसर, क्रिमिनल, सुसाइड्स, बेगर्स। ये हाल हो गया बेरोजगारी का, जो आलम है, बुरा हाल है। तो अब कोई वेव, मोदी वेव नहीं है, तो इनकी सीटें तो काफी घटेंगी। कितनी घटेंगी अभी कहना मुश्किल है, 4 जून तक इंतजार कीजिए। मगर ये अगर मानिए खुदा न खास्ता ये हो गए प्राइम मिनिस्टर दोबारा, वो ही विल नॉट बी द सेम मोदी जो अभी तो
कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ ये डिक्टेटर बने हुए थे, जो चाहे करते थे, डिमोनेटाइजेशन, ये वो, योगा डे, स्वच्छता अभियान, एक के बाद ड्रामा करने में उस्ताद हैं। और मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया इन्होंने, कितना गंदा बयान दिया कि मुसलमान घुसपैठिया हैं। अरे भाई, हमारे मुल्क में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान हैं, 15%। ये जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये फॉरेनर नहीं है। 95% आर लोकल कन्वर्ट्स। ये तो शुरू से किया था। देखिए, बीजेपी जानती है उसको मुसलमान तो वोट कभी देगा नहीं, मगर मोदी जी की पूरी जो स्ट्रेटेजी रही है थ्रू आउट हिज पॉलिटिक्स कि टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो हिंदू न्यूज़पेपर, बड़ा मशहूर द हिंदू न्यूज़पेपर है अंग्रेजी का, ये मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के कई महीने पहले छपा था मेरा। आप अगर गूगल में जाइए, उसका टाइटल है ऑल द परफ्यूम्स इन अरेबिया। ये नोट कर लीजिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। और इसमें मैंने लिखा था कि ये गुजरात में जो इन्होंने मुसलमानों का संहार किया था, 2-3 हजार मुसलमानों को कटवा दिया था, ये मोदी जी वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। और उसका मैंने सबूत दिया कि क्या हुआ कि जब ये कत्ले आम हो रहा, एक एहसान जाफरी थे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अहमदाबाद में रहते थे, गुलबर्गा सोसाइटी में, और उनका घर मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था। उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट, वो है हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, और दूसरा क्लेम्स अबाउट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बारे में अब मुझे चुपचाप से सुनती रहिए। पहला मैंने कहा है कि जब हर दूसरा बच्चा भारत का कुपोषित है, और बल्कि ये हालत और खराब हो रही है, जैसा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी ने रिपोर्ट दी है, आप गूगल में देख लीजिएगा, कि इंडिया हैज स्लिप्ड फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 to 107 within 2-3 years out of 125 countries surveyed. Our position of hunger is worse than neighboring countries like Bangladesh, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनसे भी बदतर हो गए। हर दूसरे बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये तरक्की हो रही है। बेरोजगारी का आलम है कि एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे तो 10-20 हजार एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई पीएचडी, एमएससी, एमबीए इंजीनियर्स भीख मांग रहे हैं एक चपरासी की नौकरी के लिए। मैंने अभी आपको जवाब दे दिया था, अब आप दोबारा पूछ रही हैं। ये विकास हो रहा है कि दूसरा बच्चा कुपोषित है? ये विकास हो रहा है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए 10-20 हजार पीएचडी, एमए, एमएससी भीख मांग रहे हैं? ये विकास हो रहा है? ये विकास हो रहा है कि कीमतें जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, फूड, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं? ये विकास हो रहा है? यानी मैंने आपको जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि ये देखिए, मोदी जी की जो थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी है, जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है ट्रिकल डाउन थ्योरी। आप गूगल में देख लीजिएगा, लिख लीजिए ट्रिकल डाउन थ्योरी। वो ये कहती है कि गवर्नमेंट को सिर्फ फायदा, बेनिफिट देना चाहिए रिच लोगों को, बिग बिजनेसमैन को बेनिफिट करना चाहिए, गरीबों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिग बिजनेस को बेनिफिट्स देंगे, जैसे टैक्स रिबेट्स दे दें और वेरियस कंसेशन दे दें, उनको लैंड दे दें, तो उससे वो और पैसा कमाएंगे, और पैसा जब कमाएंगे बिग बिजनेसमैन, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, नए बिजनेसेस खोलेंगे, नए फैक्ट्रीज खोलेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे इट विल ट्रिकल डाउन। जो आप बेनिफिट दे रहे हैं रिच लोगों को, दैट बेनिफिट विल ट्रिकल डाउन इन द फॉर्म ऑफ मोर जॉब्स फॉर पुअर पीपल। ये थ्योरी है। मगर इसमें फ्लॉ ऑफ द थ्योरी ये है कि जो बिग बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा कमाएगा बाय गिविंग हिम वेरियस बेनिफिट्स, वो विदेश ले जाएगा, वो यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ खतरा है इन्वेस्ट करने में। तो ये इट इज अ टोटली फ्रॉड थ्योरी। मेरा आर्टिकल इस पे देख लीजिएगा, गूगल पे टाइप करिए जस्टिस कार्डू ट्रिकल डाउन थ्योरी, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो बिल्कुल बोगस थ्योरी है कि आप रिच लोगों को फायदा करिए, फॉरगेट द पुअर पीपल को अपने आप बेनिफिट मिल जाएगा अगर रिच को बेनिफिट मिलेगा। इस पे एक मैंने जो आर्टिकल लिखा है ऑल द परफ्यूम इन अरेबिया, उसमें रामचंद्र गुहा फेमस राइटर है, उनकी मैंने डिटेल में लिखा है कि गुजरात में हालत और खराब, जो इनका होम स्टेट है,
उसमें इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है।